तो हमारे पास पावर पॉइंट, जैसे आप लोग वर्ड ऑफिस इंस्टॉल करोगे आपके पास पावर पॉइंट होगा। तो पावर पॉइंट ओपन करने के बाद सबसे पहली चीज आपके पास कुछ इसी तरीके का डॉक्यूमेंट, इस तरीके का एक होम पेज खुलेगा, जो कि मेरे ख्याल से अब तो हमें आदत हो गई है देख देख के, क्योंकि वर्ड पे भी, एक्सेल पे भी और पावर पॉइंट पे भी तीनों जगह होम पेज सेम ही है। पहला लिखा हुआ आ रहा होता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन अगर पावर पॉइंट खोलोगे तो। दूसरा अगर एक्सेल खोलोगे तो लिखा हुआ आ रहा होगा ब्लैंक वर्कबुक। तीसरा अगर वर्ड खोलोगे तो लिखा हुआ आ रहा होगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यानी कि बेसिक जो आउटपुट है ना वो तो सेम ही है। ठीक है, कोई से भी सॉफ्टवेयर चला लो। इवन जो टैब है इसके, होम का टैब हो गया, डिजाइन हो गया, इंसर्ट हो गया, ये सारे के सारे भी सेम ही है। इसके अंदर तो कोई फॉर्मूला वगैरह भी नहीं होता कि जिसके अंदर आप सोचने बैठो कि यार ये फॉर्मूला कौन लगेगा। इसके अंदर बस सिर्फ बेसिक टूल्स हैं, उनको यूज करना आना चाहिए। एनिमेशन अपनी मर्जी की भी क्रिएट कर सकते हो, और अगर चाहो तो इसमें बनी बनाई भी है वो भी आप यूज कर सकते हो। तो कस्टम और बिल्ट इन दोनों किस्म के एनिमेशन यूज कर सकते हो। इसका यूजेस का किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप डिफाइन करना चाहते हो उस प्रोजेक्ट को थ्रू एनिमेशन, आप डिफाइन कर सकते हो आपकी वेबसाइट चलती किस तरीके से। जैसा फर्स्ट करो वर्ड की फाइल, आपने बोला कि अगर हम होम, आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि अगर होम पे क्लिक करते हैं तो होम का पेज खुलता है, एक पैराग्राफ है, ठीक है, आपने नीचे स्क्रीनशॉट लगा। लेकिन अगर आपको यही चीज किसी बंदे को इम्प्लीमेंट करके दिखानी हो कि होम पे क्लिक हुआ और क्लिक होने के बाद पेज खुल गया, अब ये वीडियो तो आप वर्ड की फाइल में नहीं डाल सकते हैं, तो वीडियो आप किसमें डालोगे, पावर पॉइंट में डालोगे, ताकि आप जब अपनी वीडियो यहाँ पे प्ले करो या कोई गिफ यहाँ पे प्ले करो तो बकायदा दिखा रहा हो कि हाँ किस तरीके से क्लिक हो रहा है, किस तरीके से आ रहा है। वर्ड पे लिमिटेशन है आपके पास कि वर्ड पे वीडियो वगैरह नहीं डल सकती, यहाँ पे वीडियो डल सकती है। अगर आप कोई चीज डिजाइन करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर अगर मैं माउस लेके जाता हूँ तो एनिमेशन होती है, अब वो एनिमेशन शो करने के लिए आप प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट को यूज करोगे, वर्ड की फाइल में नहीं जा सकते, वो तो सिर्फ एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग है, दोनों एक प्रोजेक्ट में यूज तो होंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन देते हुए हमेशा पावर पॉइंट यूज हो। ठीक है, तो पावर पॉइंट के अंदर भी कुछ टेम्पलेट्स ऐसे हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं, बल्कि मेरा तो मानना यही है कि आप लोग प्रेजेंटेशन के लिए टेम्पलेट्स को ही यूज कर लो तो बेहतर है। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो बना लेना खुद से, वरना टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो। ये जो टेम्पलेट्स आ रहे हैं आपके पास, इनमें से पिक्चर वगैरह चेंज करो और यूज कर सकते हो। आपने अगेन दोबारा जैसे हम लोग काम करते हुए आए, अभी तक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करो, आपके सामने इसके सबका एक ओवरव्यू ओपन होगा। ये जो व्हाइट कलर की स्क्रीन आपको दिख रही है राइट साइड पे, इसको हम लोग कैनवस कहते हैं प्रेजेंट पावर पॉइंट के अंदर। इवन जो बंदे जिन्होंने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पढ़ा है उनको ये पता होगा कैनवस क्या होता है। कैनवस वो जगह होती है जहां पर आप कोई भी चीज ड्रॉ करते हो या कोई भी चीज टाइप करते हो, कोई डिजाइन क्रिएट करते हो, कैनवस कहलाता है। तो ये राइट साइड पर इसका कैनवस, यहाँ पर आप कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हो, एनिमेशन लगा सकते हो। और ये पहली स्लाइड है। अब प्रेजेंटेशन देने अगर कोई बंदा, आपने वैसे भी देखा होगा बहुत सारे ऑफिस में जब प्रेजेंटेशन दी जाती है तो वहाँ पे एक स्लाइड नहीं होती, एक स्लाइड जाती है, दूसरी आती है, फिर वो दूसरा टॉपिक एक्सप्लेन होता है, फिर तीसरी आती है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें एक स्लाइड लेता है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे स्लाइड शो भी करता है कि आपके पास स्लाइड कितनी है। अगर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बता भी रहा है कि आपके पास अभी फिलहाल एक स्लाइड है। ठीक है, ये आपके पास बेसिक थीम है और बेसिक आउटपुट है। जब आप पावर पॉइंट खोलते हो तो इस किस्म का आउटपुट आपको सामने आता है। अब वर्ड एक्सेल पे हम लोग देख देख के ये सीधे समझ चुके हैं कि अब ऊपर हमारे पास जो होम का टैब है, वो होम का टैब क्या करेगा। अगर यहाँ पर आऊँ तो देखना होम के टैब में कुछ खास हमारे पास है नहीं, वही बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इंसर्ट, ये सब चीजें भी हमारे पास आएंगी। इंसर्ट के टैब में जाऊंगा तो शेड्स आ जाएंगे, ठीक है, पिक्चर्स आ जाएंगी, स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे। तो वही सेम काम जो हम लोग वर्ड में करते हुए आ रहे हैं वही यहाँ पे भी आ रहा है, सिर्फ उसको यूज करने का तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर स्लाइड का जो लेआउट है अगर आप देखो तो इसने लेआउट भी आपको पहले से बना के दिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ क्लिक करके ऐड कर दो। जैसे फर्स्ट करो, आप अपने ई प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपने यहाँ पे लिख दिया अपना बैच 2309 है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब अगेन बात हुई आती है कि इसको स्टाइल करना हो तो स्टाइल किस तरीके से करेंगे। अगर आप ऊपर आओ तो यहाँ पे देख रहे हो ऊपर वही बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट और टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, वही सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सारे ऑप्शन काम किस तरीके से करेंगे, तो हम में से कोई भी बंदा क्लिक करके भी कर सकता है। लेकिन एक जो सवाल आप लोगों के दिमाग में आ सकता है वो ये कि सर इसको चेंज किस तरीके से करेंगे, हमें ये वाला डिजाइन तो नहीं चाहिए या हमें ये वाला आउटपुट तो नहीं चाहिए, हम इसका लेआउट किस तरीके से चेंज करेंगे अपनी मर्जी से। एक तो है कि थीम अलग कर दें इसकी पूरी। अभी तो फिलहाल व्हाइट ब्लैक थीम आ रही है, बहुत ही बेसिक सी। थीम अलग करना है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। लेकिन इसका लेआउट चेंज कर देना वो कैसे होता है। लेआउट चेंज करने के लिए या तो आप इस पे क्लिक कर दो, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे न्यू स्लाइड पे चले जाओ। जब आप न्यू स्लाइड पे जाओगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा ये कि लेआउट कौन सा रखना है। अब पहली स्लाइड थी तो उसका लेआउट तो उसने खुद बना के दे दिया, नेक्स्ट के ऊपर आप अपनी मर्जी के लिए बना सकते हो लेआउट। वरना सिंपली आप क्या करो, ऊपर देखना न्यू स्लाइड का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, इस पे जाने के बाद यहाँ पर से कोई भी स्लाइड आप चूज कर लो। देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पास पहला वाला ये डिजाइन था, दूसरा इस किस्म का था। इसमें क्या हो सकता है, आपके पास ऊपर हेडिंग लिखो, नीचे कोई इमेज, वीडियो, पैराग्राफ कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, मेरा जो हमेशा मानना है वो ये कि आप ब्लैंक ले लो,
ब्लैंक में फायदा ये है कि आप जहां मर्जी जो चीज रखना चाहते हो वहां रख सकते हो। अब जैसे इसमें लिमिटेशन, अब इसमें इसने यहाँ पे कर दिया दो टेक्स्ट है ऊपर नीचे, इसको अलावा ना आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसका लेआउट ऐसा का ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर आप ब्लैंक लेते हो तो आप अपनी मर्जी से इसको यूज कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये पहले वाली स्लाइड नहीं चाहिए हो और आपको सिर्फ इस वाले पे काम करना है, तो आप क्या करो, इस पे क्लिक करके इसको राइट क्लिक करो और क्या कर दो, इसको सिंपली डिलीट स्लाइड का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा यहाँ, डिलीट कर दो। तो अब आपकी पहली स्लाइड वो बन गई जो आपने ब्लैंक ली। अब इस ब्लैंक के ऊपर अगर आपने काम करना हो तो किस तरीके से करोगे, एनिमेशन ड्रॉ करनी हो, स्लाइड शो क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा, हम लोग पावर पॉइंट के ऊपर क्या बना सकते हैं वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। अभी तक हम लोग जो अपना बेसिक एक पूरा ट्यूटोरियल वगैरह जो पावर पॉइंट का क्या करने के बाद मैं आपको इसका एक फाइनल प्रोडक्ट दिखाऊंगा कि पावर पॉइंट पे आप किस किस्म की चीजें बना सकते हैं, जो कि आपसे पहले सीरीज में बनाई थी है। और मैंने एक क्लास के अंदर एक एग्जाम्पल के तौर पे वो चीज बनवाई थी, क्लास में नहीं बनवाई थी लेकिन उनका स्टार्टिंग किया था तो उन्होंने बना लिया था। तो वो फाइनल प्रोडक्ट भी हम लोग देखेंगे कि इसमें बना क्या कर सकते हैं। ज्यादातर प्रेजेंटेशंस के लिए और एनिमेटेड वीडियोस के लिए यूज होता है ये, दोनों काम इसमें। अब यहाँ पर आते हैं, इस पे आने के बाद आप लोगों को कोई टेक्स्ट वगैरह टाइप करना चाहो तो वही इंसर्ट का टैब, शेप का टैब और टेक्स्ट एडिटर वगैरह आपके पास यूज होगा। अगर आप यहाँ चले जाते हो तो यहाँ पे देखो इंसर्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ज्यादातर एक्सेल के ऊपर अगर आप लोग देखो तो आपको देखोगे एक्सेल पे भी सेम चीज आ रही होगी, इंसर्ट का चार्ट, पिक्चर्स और अपने पास लिंक और पता नहीं क्या क्या चीजें आपके पास एक्सेल पे भी आ रही होती है, यहाँ पे भी आ रही होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से अगर आप चाहो तो टेबल, शेप्स, आइकन्स कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, 3D जो मॉडल्स हैं ये मैं इसलिए नहीं करवा रहा होता क्योंकि ये वैसे ही एक्सेल पे भी होता है, 3D चार्ट ड्रॉ कर दे। 3D मॉडल पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा ना यहाँ पे गलती से भी, जैसे फर्स्ट करो यहाँ पे स्टॉप 3D आइटम पे क्लिक कर दिया, ये कंप्यूटर मर जाना है, क्योंकि ये 3D आइटम लोड करते करते इतना इंटरनेट भी यूज करेगा। और उसके बाद एक दफा मैंने करवा दिया था क्लास में तो सब बच्चों का इंटरनेट हैंग हो गया था। तो मसला ये होता है कि 3D आइकन्स को यूज करते हुए ना ये हैंग बड़ा करता है, लेकिन 3D आइकन्स के ऊपर भी एनिमेशन लगा सकते हो। तो अभी तक हम बात कर रहे थे 2D एनिमेटेड वीडियो। तो अगर आप 3D मॉडल को यूज कर सकते हो, आपका नेट अच्छा है, आपका पीसी थोड़ा सा दमदार है, रेंडरिंग करते हुए मसला नहीं करता, तो अगर पीसी की स्पेसिफिकेशन अच्छी है तो आप 3D मॉडल भी यूज कर सकते हो और फिर उसके ऊपर बिहाफ पे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना हो वो भी लग सकता है, हर स्लाइड पे अलग लग सकता है, पूरी स्लाइड पे सेम लग सकता है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ भी चाहो तो यूज कर सकते हो। बात है हम लोग आते हैं जरा यहाँ पे, जो इसका बेसिक काम है ना वो ये है कि हमारे पास प्रेजेंटेशन बनेगी किस तरीके से। आज की क्लास में ना दो चीजें हैं, पहला हम इस पर एनिमेशन बनाएंगे, यानी कि एक बेसिक अपना लेआउट सेट करेंगे जो कि इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा, हम लोग इसके बिहाफ पे इसके कॉम्पेटिटर को भी देखेंगे, यानी कि हम लोग जाएंगे कैनवा की तरफ और कैनवा पे जाके भी देखेंगे कि यार इसमें और कैनवा में क्या डिफरेंस। अगर मुझे एक प्रोजेक्ट में काम करना है तो मैं कैनवा यूज करूंगा ये यूज करूँ, ठीक है, कौन सा ज्यादा बेटर है, तो वो भी देखेंगे। अब पहली चीज, जब आप पावर पॉइंट के ऊपर आओगे तो होम का टैब तो बिल्कुल सेम रहेगा आपके पास, लेकिन जब आप इंसर्ट पे जाओगे तो आपके पास शेप्स अलग अलग किस्म के आएंगे। इसमें कुछ शेप्स अलग से भी हैं। मैं बताता हूँ कौन कौन से। जैसे आपके पास अगर आप नीचे आओ यहाँ पे, तो यहाँ पर आपके पास ये जो एक्शन बटन है ना ये थोड़ा सा आपके पास अलग शेप के तौर पे काउंट होता है, ये वर्ड वगैरह के अंदर या एक्सेल वगैरह के अंदर आपके पास बहुत कम आता है। दूसरा, अगर आप बेसिक शेप लो यहाँ पे, जैसे फर्स्ट करो आपके पास शेप में गए हम लोग और यहाँ पे आपने जाके एक सिंपली स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। इस बात का ख्याल रखना कि जो चीज आप कैनवस के अंदर ड्रॉ करोगे प्रेजेंटेशन में सिर्फ वही दिखेगा। अगर फर्ज करो मैं इसको थोड़ा टेढ़ा करना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक एंकर पॉइंट आया हुआ है, यहाँ से अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो इस तरीके से होना शुरू हो जाएगा। तो और तो
अच्छा ये फीवर और का मसला आया था तब तो है, किसी को भी नहीं छोड़ तो बाकी किसी का भी नहीं हुआ यार ठीक। मसला क्या था, नो रिकॉर्ड फॉर्म ये सर्वर का एरर फाइनली हमारे पास वापस बैक टू एप्लेट चल। अब यहाँ पर ना हम लोग अपने पास जरा शेप वगैरह को स्टडी कर रहे थे। शेप वगैरह तो वैसे बेसिकली हमें पता ही है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा रिमूव करके चेक कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे पास आ सकता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था वो ये था कि जब आप शेप्स को यूज करते हो तो जितना एरिया आपके कैनवस पर आपको नजर आता है वही एरिया आपके पास आपके डिजाइन में काउंट होता है। हम लोग इस पर कस्टम शेप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप जैसे फर्ज करो आप लोगों ने किसी किस्म का कस्टम शेप चलो। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि भाई जितना एरिया आपके पास कैनवस पे होना है सिर्फ उतना आपके पास शो होगा। जैसे फर्ज करें मैंने लिया स्क्वायर था, लेकिन स्क्वायर को मैंने इस तरीके से रखा हुआ है कि कैनवस पे हमारे पास सिर्फ एक जरा सा उसका छोटा सा एक हिस्सा आ रहा है, पूरा स्क्वायर नहीं आ रहा। तो अगर इसको चला के देखें, अब चलाना किस तरीके से, एक वो बहुत बड़ा सवाल है। कभी भी आप किसी क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप ये वाली स्लाइड्स पर प्रेजेंटेशन नहीं दोगे। आप किस तरीके से दोगे, आपके कीबोर्ड पर F5 का एक बटन होगा, उस बटन को प्रेस कर दिएगा। इस बटन को हम लोग कहते हैं स्लाइड शो। अब हम लोगों ने लिया वैसे बेसिकली अपने पास क्या था, स्क्वायर था, लेकिन जब हम लोगों ने उसको टेढ़ा करके कैनवस से बाहर लेके गए तो जितना हिस्सा कैनवस के अंदर था सिर्फ वही आया।
बाकी सारा एरिया हमारे पास कट हो गया। तो ये हम इस तरीके से, हो सकता है कि तुम लोग अपने पास कोई ऐसा एक टेक्निकल अपने पास पे अगर काम कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ शेप यूज करना चाह रहे हो, जो 2 या 3 शेप्स मिला के तुम एक शेप बनाना चाह रहे हो, तो इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, एक कोई कस्टम शेप बनाना चाह रहे हो तो इस तरीके से बना सकते हो। तो अब तुम लोगों ने यहाँ पे रखा F5 दबा के, एक बेसिक स्लाइड शो आ गया आपके पास। स्केप दबाओगे तो आपके पास दोबारा वैसे ही एक स्क्रीन आ जाएगी। तो F5 और स्केप का बटन, ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। F5 को हम लोग कहते हैं अपने पास है स्लाइड शो। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारे पास हम जब भी कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो जितनी भी एनिमेशन काम करती है हमारी, वो स्लाइड शो के अंदर करती है। ये यूं समझ लो एक प्रीव्यू है आपका, जो आप क्रिएट कर रहे हो प्रेजेंटेशन के अंदर, वो सारे के सारे प्रीव्यू आपके पास इस स्लाइड शो के अंदर आएंगे। अच्छा, अब जब आपने फर्स्ट करो स्लाइड शो बना दिया, स्लाइड शो बनाने के बाद अगर आपने इसके ऊपर कोई टेक्स्ट वगैरह रखना हो तो आप किस तरीके से रखोगे, इंसर्ट पे जाओ, शेप्स, और शेप्स पे जाने के बाद यहाँ से बेसिकली कोई भी अपना एक बेसिक टेक्स्ट ले लो, उस पर टाइप करना शुरू करो। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही टाइप करोगे जिस तरीके से अभी तक आप अपने पास वर्ड वगैरह पे, एक्सेल वगैरह पे टाइप करते हुए और कोई डिफरेंस नहीं है। वही टेक्स्ट बॉक्स है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को उठाकर अगर आपने कहीं रखना हो तो, अच्छा ये यहाँ पे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो उसको डायरेक्टली उठा के रख रहे होते हैं तो वो उठ नहीं रहा होता उनसे। तो देखो इसका आसान हल ये है कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे जाओ, तो आप एक चीज नोट करना है, इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास बॉर्डर है बहुत सारे। इन बॉर्डर्स पे अगर आप यहाँ जाते हो ना, देख रहे हो कर्सर चेंज हो रहा है, ऊपर में टाइप करने वाला कर्सर है मेरे पास, और जरा सा मैं नीचे आऊंगा तो मेरे पास इसका कर्सर चेंज हो रहा है। ये वाला ये 4 कोनों वाला मेरे पास कर्सर आ रहा है। जब ये कर्सर आ जाए ना आपके पास, तब आप इसको मूव कर सकते हो। यानी कि अगर फर्ज करो मेरे पास यहाँ पे कर्सर आता है, तो फिर मैं इसको उठा के कहीं पे भी आगे पीछे कर सकता हूँ। लेकिन जब तक ये कर्सर ये वाला नहीं आता, टाइप वाला आता है, तब तक आप इसको मूव नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा मसला आपके पास क्रिएट हो सकता है कि अगर आपको मूव करना ना आए, सही चीजों को प्लेस करना ना आए, तो वहां पे काम खराब होता है। ठीक है, इसी तरीके से इंसर्ट पे चलते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद शेप्स की जगह आप इमेजेस वगैरह रखना चाहो, चार्ट्स रखना चाहो तो रख सकते हो। एक्सेल का डेटा यहाँ कोड करना चाहो वो भी हो सकता है, एक्सेल के ऊपर कॉपी करके पेस्ट करना चाहो तो वो भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं पिक्चर्स। पिक्चर्स के बाद स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट बिल्कुल वही चीज है जो आप शायद अपने ई प्रोजेक्ट में यूज करो। फर्स्ट करो आप लोगों ने गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट खोली है, और अब आप चाह रहे हो कि आपकी वेबसाइट खुली भी तो है गूगल पे, अब यहाँ पावर पॉइंट पे खोला है आपने, उसको उसका स्क्रीनशॉट लगाना है आपकी वेबसाइट का। तो स्क्रीनशॉट कैसे लगा सकते हो, फर्स्ट करो आप लोगों ने गूगल पे लाके खोली, ये मेरी वेबसाइट है, मैंने गूगल पे अपनी वेबसाइट पहले से खोली थी। मैं जाऊंगा अपनी पावर पॉइंट के ऊपर, स्क्रीनशॉट के ऊपर, और यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन सेलेक्ट कर लूंगा। तो फर्स्ट करो ये मेरी वेबसाइट है, इस स्क्रीन को, जिस स्क्रीन को मैं सिलेक्ट करूंगा, ये उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके मुझे यहाँ पे ला के दे देगा। तो मुझे ना कंट्रोल सी करना है, ना कंट्रोल भी करना है, ना स्निपिंग टूल पे जाना है, ना विंडो प्रिंट स्क्रीन दबाना है, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली काम हो सकता है। तो यही काम हम ऑफिस पे भी, वर्ड पे भी कर सकते हो, ये काम एक्सेल में भी कर सकते हो, जल्दी जल्दी काम होगा आप लोगों का। ठीक है, कोई वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लगाना है, किसी रिसर्च का स्क्रीनशॉट लगाना है, बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। और इसको उठा के मूव भी इसी तरीके से करोगे जिस तरीके से आप बेसिक करते थे। इसमें एक चीज नोट कर रहे हो, इसमें इमेज को लॉक नहीं करा हुआ है, जो इमेज थी डायरेक्ट आपके पास, इमेज लॉक भी नहीं हुई है। तो वर्ड वाली कहानी भी इसके अंदर नहीं है, नहीं वर्ड से भी बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और अपनी इस इमेज को यहाँ रखते हैं। अब आते हैं इसके रियल काम की तरफ, कि अगर हमारे पास पावर पॉइंट चला रहे हैं हम लोग, तो हम लोग उसको क्लाइंट को दिखाने के लिए, ये भी एक बेसिकली तरीके का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही है और क्या। लेकिन अगर इस पे एनिमेशन वगैरह लगानी है तो एनिमेशन क्या होती है, देखो स्लाइड शो सबसे पहले समझो, फिर एनिमेशन, और उसके बाद ट्रांजिशन। इसमें 3 चीजों पे काम होता है। स्लाइड शो क्या होता है, स्लाइड शो आपका प्रीव्यू है। कोई बंदा कभी आपको बोले ना कि मुझे स्लाइड शो करा चला के दिखा दो, तो इसका मतलब है कि वो आपकी प्रेजेंटेशन का प्रीव्यू मांगता है कि आपकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से चल रही है। अब उस स्लाइड शो को अगर आप वीडियो में कन्वर्ट कर देते हो तो वो वीडियो बन जाती है। उस स्लाइड शो को अगर आप पीपीटी में, यानी कि उसकी एक्सटेंशन है वो है पीपीटी, इस तरीके से अगर आप पीपीटी में कन्वर्ट कर देते हो तो वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन मिल जाती है। ठीक है, इसका पूरा नाम है आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप वर्ड पर जाओ तो आपको वर्ड पर डॉट डॉक की प्रेजेंटेशन की वो मिलती है, एक्सटेंशन मिलती है। इसी तरीके से अगर आप एक्सेल पे जाओ तो एक्सेल एस एक्स, ये है आपके पास एक्सेल की एक्सटेंशन। ये सिर्फ फाइल जब सेव होती है तो सेव होते हुए एंड में, फाइल के नाम के एंड में लिखा होता है डॉट। अगर वो डॉक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो वर्ड का डॉक्यूमेंट है। अगर एस एक्सेल एस एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो एक्सेल की एक शीट है। और अगर वो पीपीटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो पावर पॉइंट की एक बेसिकली प्रेजेंटेशन है। तो एक्सटेंशन को वहां पे रखना। एक्सेल के ऊपर ना कुछ लोग अभी तक इस पे काम कर रहे हैं, एक्सेल एक्स एस के ऊपर। इसकी जो आपके पास क्या कहते हैं एक्सटेंशन है ना, ये बड़ी काम की है, क्योंकि अगर आपने एक्सेल एस के ऊपर एक्सेल की फाइल को सेव कर दोगे, अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर आपने एक्सेल के ऊपर कोई काम करा है और सामने वाले बंदे के पास 2016 या 2016 से बड़ा आगे का एडवांस कोई ऑफिस हुआ हुआ इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो आपकी अगर एक्सेल एस की फाइल है
तो वो उसके पास नहीं खुलेगी, रन नहीं होती इसके पास। तो आपके पास एक्सेल का जो नया फॉर्मेट है ना वो है XLSX। बाय डिफॉल्ट जब फाइल सेव करोगे तो ये इसी नाम से करेगा, लेकिन कुछ लोग हैं ना बाय डिफॉल्ट पीसी में मसला होता है कभी कभार, वो XLS पे कर रहा होता है, तो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेना, मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। जैसे मेरे पास ये प्रेजेंटेशन है, इसको जब भी कभी मैं सेव करने बैठूंगा बैठूंगा तो कंट्रोल S दबाऊंगा, और एस दबाने के बाद कहीं पे भी आपने सेव करना है तो आप ब्राउज पे क्लिक करो, जहां पे भी आपने सेव करना हो। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद देख रहे हो कितनी सारी एक्सटेंशन मेरे पास आ रही है, बाय डिफॉल्ट ऐसे होता है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप एक्सेल पे काम करोगे तो वहां पे एक्सटेंशन XLSX हो गया आपके पास, लेकिन अगर किसी बंदे की ना हो तो वो क्या करे, इधर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद देखो कितनी सारी एक्सटेंशन है आपके पास, इसमें से कोई सी भी चूज कर लो। इसमें से ये देख लेना कि आप अगर एक्सेल पे काम कर रहे हो तो आपके पास ये वाली हो, डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो तो ये वाली हो, और पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो तो डॉट पीपीटी हो। मेरे पास आई थिंक बाय डिफॉल्ट पीपीटी ही है, पीपीटी एक्स है मेरे पास। तो पीपीटी भी रख सकते हो और पीपीटी एक्स भी रख सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक्स का मतलब है आपके पास बेसिकली नया वर्जन जो उसका आपके पास आ रहा है 2003 2005 से ऑनवर्ड के रिलेटेड, ठीक है। तो पीपीटी पीपीटी एक्स दोनों रख सकते हो। अच्छा, दूसरा, जब आप अपने पास फाइल को सेव कर लोगे, जैसे मेरे पास ये पीपीटी एक्स के ऊपर सेव हो रही है, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा चाहे डॉक्यूमेंट हो डेस्कटॉप हो, यहाँ पे आपने सेव कर दिया। वंस आपने सेव कर दिया, अब पीपीटी के अंदर सेव हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको वीडियो में वापस सेव नहीं कर सकते। अगर आपने फर्स्ट करो कोई प्रेजेंटेशन बनाई और अब आप उसको वीडियो फॉर्मेट के अंदर सेव करना चाह रहे हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या होगा, दोबारा सेव एस पे जाओ और सेव एस पे जाके उसके एक्सटेंशन सेव चेंज कर दो। अगर मैं इस फाइल को पीपीटी की जगह पीडीएफ कर दूंगा, तो ये बात याद रखिएगा, पीडीएफ आपके पास सिर्फ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप देख सकते हो, उसमें कोई एनिमेशन, कोई आपके पास किसी किस्म की ट्रांजिशन कुछ नहीं लगता, पीपीटी पे लगता है सारा। या वीडियो, वीडियो के लिए हम लोग यूज करते हैं MP4, जैसे हम लोग ऑडियो के लिए यूज करते हैं MP3, तो जब वीडियो सेव करोगे तो वो MP4 में सेव होगी। वही MP4 का फॉर्मेट आप यूट्यूब पे अपलोड कर दो, या यूट्यूब पे नहीं कर रहे तो आप मोबाइल में अपलोड कर दो, तो वो आप अपने पास कहीं पे भी अपलोड कर सकते हो, MP3 MP4 के जो फॉर्मेट होते हैं। अब असल जो डील है इसकी तरफ वो है कि हमारे पास शेप ले लिया, शेप लेने के बाद अगर आप गौर करें तो इसके अंदर ना दो चीजें आपके पास न्यू है, जो कि डिजाइन के बाद ही आपको दिख जाएंगी, एक है ट्रांजिशन, एक है एनिमेशन। ये दोनों टैब आपको ना वर्ड में दिखेंगे, ना एक्सेल में दिखेंगे, ना आउटलुक में, ना वन नोट में, ना वन ड्राइव में, ये सिर्फ यहीं पर एग्जिस्ट करते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब आपके पास ये दो टैब्स आते हैं तो ट्रांजिशन का जो टैब आपके पास सबसे पहले आता है, ट्रांजिशन का मतलब होता है ऐसे एनिमेशन जो पूरी पूरी स्लाइड पे लगे। हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि ये जो हमारे पास ये वाला बॉक्स है ये पूरी स्लाइड कहलाता है। अगर आपने अपनी पूरी पूरी स्लाइड के ऊपर एनिमेशन लगानी है कि सारा काम पूरी स्लाइड पर हो, तो आप अपने पास ट्रांजिशन को यूज करोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैंने अपनी स्लाइड के अंदर कोई पिक्चर रखी हुई है, कोई शेप रखा हुआ है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस पर एनिमेशन है, तो आप फिर अपने पास वहां पे ट्रांजिशन को यूज नहीं करते, आप वहां पे कहाँ जाते हो, एनिमेशन के ऊपर। तो दो चीजें हैं, इन दो चीजों को याद रखिएगा। ट्रांजिशन वो कहलाती है जो आप अपनी पूरी स्लाइड पे लगाओ, आपकी पूरी स्लाइड फेड इन फेड आउट होकर आ रही है, पूरी स्लाइड जो है आपके पास वो ब्लिंक कर रही है, पूरी पूरी स्लाइड हर चीज, तो आपके पास ट्रांजिशन लगी। और अगर आप ट्रांजिशन से हटकर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो आप यूज कर रहे हो उस पर कोई स्लाइड एनिमेशन लगाना चाह रहे हो तो वो एनिमेशन होती है। अब जैसे फर्स्ट करें, मुझे इस पूरी स्लाइड पे कोई काम करना है, तो मैंने स्लाइड पे क्लिक करा, देख रहे हो पूरी स्लाइड पे जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे पास सामने ऑप्शन आ गया ट्रांजिशन, फेड का ऑप्शन आ गया, फेड के बाद मेरे पास जो है वो वाइट का ऑप्शन आ गया। इसके अंदर एक ट्रांजिशन है जो कि बहुत अच्छी है, इसके बड़े ट्यूटोरियल्स वगैरह भी मिलते हैं आप लोगों को। मॉड ये जो है ना, ये एक ऐसी ट्रांजिशन है जो वाकई में इस पे पूरी क्लास होती है अलग से, ये बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन, ठीक है। बाकी सारी है लेकिन उन पर इतना ज्यादा काम होता नहीं। मॉड की ट्रांजेक्शन है ना, वो बहुत मल्टीपर्पज ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी मर्जी आप इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे भी बात करेंगे हम लोग। मॉड का बेसिक अगर आउटपुट देखोगे ना तो मॉड का सिर्फ आउटपुट इतना सही है बस, लेकिन इसको यूज से आप करोगे तो इसका जो एक आउट लेआउट है ना वो थोड़ा सा अलग हो, ठीक है। इसको यूज करने का तरीकेकार थोड़ा सा अलग होता है। ये देख रहे हो मॉड के जो ऊपर प्रीव्यू में दिखा रहा है वो किस तरीके से दिखा रहा है, हमने जब क्लिक करा तो प्रीव्यू हमें अलग दिखा रहा है, और नीचे इसकी जो थोड़ी सी गिफ बनी हुई है वो अलग बनी हुई है। तो मॉड अलग तरीके से यूज हो सकती है, इसको यूज करने का तरीका आना चाहिए। लेकिन पहले बात करते हैं ट्रांजिशन होती क्या है। अब जैसे फर्स्ट करो मैं ट्रांजिशन पुश की लगाता हूं, तो आप देख रहे हो मेरी स्लाइड के अंदर जितना भी कंटेंट है उस सबके ऊपर ट्रांजिशन लग गई है, यानी कि उस सबके ऊपर एक साथ एनिमेशन लग गई। अच्छा, कंटेंट पे एनिमेशन नहीं लगी है, ये एनिमेशन लगी है मेरी स्लाइड के ऊपर, पूरी चीज के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आके न्यू स्लाइड लेता हूँ, होम पर यहाँ पे आया, न्यू स्लाइड ली, ब्लैंक स्लाइड ली, तो अब देखो मेरी इस स्लाइड के ऊपर तो लगी हुई है एनिमेशन, इसके ऊपर नहीं लगी। अगर इस स्लाइड के ऊपर भी लगानी हो तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर आओ, इंसर्ट पे जाओ, कोई एक बेसिक शेप ले लो अपने पास। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक शेप आ गया इस तरीके का,
ठीक है। आपने कोई भी शेप ड्रॉ करा, अब फर्ज करो ये आपके पास आपका पूरा एक कंटेंट डाला हुआ है शेप के अंदर, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने कोई इमेज डाली हुई है, आपने कुछ भी। अब इस शेप के ऊपर अगर आपने एनिमेशन लगानी हो, यहाँ पर आप आए थे, अगर आप F5 दबाओगे अब, तो आपने जितनी एनिमेशन, जितनी ट्रांजिशन अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे सब चल जाएंगे, यानी कि स्लाइड शो चल जाएगा आपके पास। ठीक है, तो स्लाइड शो में आपके पास सारी चीजें खुद ही आ जाएगी। अगर आप इसको देखोगे तो अब देखना दोबारा जरा, यहाँ पर आते हैं, फिर दोबारा F5 दबाते हैं, तो मेरी स्लाइड को जरा गौर से देखना, इमेज पे ट्रांजिशन नहीं लगी, इमेज पे या शेप पे वो एनिमेट नहीं हो रहा, मेरी पूरी स्लाइड ही एनिमेट हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं अपने पास। ही देख रहे हो, पूरी स्लाइड उठकर मेरे पास आ रही, तो ये चीज हमारे पास ट्रांजिशन करा रही है। अब ट्रांजिशन के बाद एनिमेशन जो है हमारे पास वो किस तरीके से आएंगी, आप वापस आए, अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, चाहे वो शेप हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, आपने से उस पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपने जाना है अपने पास एनिमेशन के ऊपर, यहाँ। अब इस एनिमेशन में बहुत सारी चीजें हैं, एनिमेशन का टैब बहुत बड़ा है। इस पे एंट्रिंग की एनिमेशन अलग होती है, स्क्रीन पर आने के बाद एनिमेशन अलग होती है, स्क्रीन से जाने की एनिमेशन अलग होती है, कस्टम एनिमेशन अलग होती है, वो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करनी। सबसे पहली एनिमेशन में जब आप टैब पे जाओगे, अगर आप इस पे क्लिक करो तो आपके पास सारी एनिमेशन आ जाएंगी उठकर, जितनी भी एनिमेशन एक्सेस करती है। इन एनिमेशन में ग्रीन कलर की जो एनिमेशन आपके पास आ रही है, ये शो करती है कि जब आपका ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा तो वो किस एनिमेशन के साथ आएगा। यानी कि फर्स्ट अगर आपकी स्क्रीन बिल्कुल खाली है, अब आप किसी बंदे के सामने प्रेजेंटेशन देने खड़े हो, अब आपकी पिक्चर आनी चाहिए, अब वो एनिमेट होकर आए, तो जब पिक्चर लाने के लिए या कोई ऑब्जेक्ट लाने के लिए आप एनिमेशन लगाते हो तो वो ग्रीन वाली होगी। ठीक है, यानी कि आप एंट्रिंग पे क्या काम करना चाहते हो। अब जैसे फर्स्ट करें, मैंने अपने शेप को सिलेक्ट करा और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि यार इसको ग्लो एंड टर्न वाली एनिमेशन इस पे लगा दो, तो अब देखो स्क्रीन पर आने के लिए इसके पास ये वाली एनिमेशन है। अब जब स्क्रीन पर आ जाएगी ये, आने के बाद क्या काम करना चाहिए, ये जूम होगी, जूम आउट होगी, क्या होगी वो हम लोग इसके बाद आगे बता सकते हैं कैसे। ये देखो, जैसे आपने यहाँ पे एनिमेशन लगाई, यहाँ पर आपके पास एक और एनिमेशन होगी येलो कलर की। येलो एनिमेशन वो होती है कि जब आप अपना ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर ले आओ, तो ले आने के बाद क्या काम करना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमारे पास एनिमेशन करते हुए हमारी पिक्चर आई सामने ग्लो एंड टर्न के ऊपर, अब आने के बाद वो क्या काम करेगी, आप येलो वाले में सिलेक्ट करना। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि मेरी एनिमेशन चली जाए, वापस चली जाए, आपने कोई पिक्चर लगाई, पिक्चर लगाने के बाद अब आप चाह रहे हो कि मैंने प्रेजेंट कर दिया, अब ये पिक्चर वापस चले जाए, आप क्या करो, ना ग्रीन वाली लो ना येलो वाली लो, आप यहाँ से ब्रेड वाली सिलेक्ट करो। ये आपके पास डिसअपेयरिंग एनिमेशन होगी, कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ये एनिमेशन लगा दो तो वो वापस गायब हो जाए। किस तरह, सी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और ये श्रिंक एंड ट्रेंड, तो देखो ना पहले हम लोगों ने जब ग्रीन वाली लगाई थी तो वो हमारे पास वापस आ रही थी स्क्रीन पे, और अब जब मैंने ये वाली लगाई तो वापस पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है, ऑपोजिट है बिल्कुल। तो एनिमेशन आपके पास अलग अलग किस्म की यूज हो सकती है, इसके ऊपर ग्रीन का कलर अगेन अलग है, येलो अलग है, और रेड आपके पास अलग है। ठीक है, तो एनिमेशन का तो यूज करने का बेसिक तरीका है वो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। तीसरा, जब आप प्रीव्यू पे जाओगे तो अब देखना ट्रांजिशन में और एनिमेशन में फर्क क्या है। अगर मैं इस स्लाइड पर हूँ और मैं F5 दबा दूं, तो मेरे पास एक बेसिक ट्रांजिशन आई जिसमें मेरी जो इमेज है वो इमेज अफेक्ट नहीं करी, अभी इमेज हमारे पास एनिमेट की हुई। लेकिन जैसे ही मैं कोई भी की दबा दूंगा अपने पास, तो देख लो मेरे पास इमेज एनिमेट होना शुरू हो गया। ये पावर पॉइंट का एक बहुत अहम रूल है कि अगर आपने अपने पास कोई स्लाइड शो बनाया, वो स्लाइड शो पे ना ये बाय डिफॉल्ट की पर सेट होता है, या तो आपके पास कोई रिमोट होगा, जैसे फर्स्ट हमारे पास प्रोजेक्टर है, इसका रिमोट आपके हाथ में होगा प्रेजेंटेशन देते वक्त, वरना आपके पास कोई बंदा होगा जो पीसी पे बैठा हुआ होगा। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर रहे होगे, आपने कोई स्लाइड एक्सप्लेन करी, अब आपको दूसरी स्लाइड पे जाना है, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई की प्रेस करनी पड़ेगी तब जाएगा। हाँ, अगर आप इसको वीडियो में डाल देते, वीडियो से मुराद क्या है कि पहली एनिमेशन आई, आपने बोला कि पहली स्लाइड 3 सेकंड या 4 सेकंड रहेगी, उसके बाद दूसरी स्लाइड आ जाएगी, तो फिर वीडियो में क्या है वो ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाएगा, 3 सेकंड तक ये वाली रहेगी, फिर चौथे सेकंड अगली बारी आ जाएगी। अच्छा, ये काम क्या ऑटोमेटिक करना पॉसिबल है या नहीं। अगर फर्स्ट करो आपके पास कोई बंदा ना हो और आपने प्रेजेंटेशन देनी, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होते हैं, उनको टाइम का बड़ा पता होता है, उनको पता होता है कि मेरी ये प्रेजेंटेशन है, ये 5 सेकंड मुझे इस साइड पे लगाने, 5 सेकंड मुझे अगली साइड पे लगाने, उसके बाद 2 मिनट लगाने किसी साइड के ऊपर, तो वो क्या करते हैं पहले से टाइमर सेट कर देते हैं। टाइमर से क्या होता है कि आपकी ये जो प्रेजेंटेशन अभी आपने दिया, फर्स्ट करो प्रोजेक्टर खुला हुआ है, ये वाली स्लाइड मेरे सामने यहाँ पर आ गई, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे पास कोई बंदा नहीं ना, मेरे पास कोई रिमोट है। जैसे ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, 2 मिनट या 3 मिनट का टाइमर यहाँ लगा होगा, जैसे ही मैं एक्सप्लेन करके फारिग होऊंगा, ये ऑटोमेटिकली दूसरी स्लाइड दिखा देगा। ये टाइमर भी आप लोग उसके ऊपर लगा सकते हो अपने हिसाब से, या तो टाइमर लगा दो या कोई बंदा यहाँ पे बैठा दो।
क्योंकि जब आप कोई बंदा बिठाओगे तभी है, जैसे ही वो कोई भी की प्रेस करेगा तो आपकी एनिमेशन चलना शुरू होगी, ठीक है। जितनी मर्तबा मैं की प्रेस करता रहूंगा उतनी मर्तबा मेरी एनिमेशन चलती रहेगी। एरो, जिससे हम लोग एरो राइट एरो लेफ्ट वाली जो की होती है वो दबाओगे, एरो राइट वाली दबाओगे तो आगे की तरफ जाएगा, पीछे वाली दबाओगे तो पीछे की तरफ जाएगा। ये बहुत ही आसान है तो ऑपरेट करना, इतना मुश्किल नहीं है। एस्केप दबा दोगे तो अगेन बाहर आ जाओगे। तो एनिमेशन और ट्रांजिशन में एक फर्क है, बस वो याद रखिएगा। पहला, ट्रांजिशन पूरी पूरी स्लाइड पे लगेगी, या आपके पास जितनी भी स्लाइड आप बनाते चले जा रहे हो सारी स्लाइड के ऊपर आपके पास ट्रांजिशन अप्लाई होगा। दूसरा, एनिमेशंस आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई तस्वीर हो गई, कोई लिखाई हो गई किसी किस्म की, ठीक है, कोई आपके पास क्या कहते हैं वीडियो हो गई, कुछ भी हो गया, वो आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड के अंदर है। तो अगर आप स्लाइड के अंदर एनिमेशन लगाना चाह रहे हो तो फिर वो एनिमेशन के थ्रू लगेगी, ट्रांजिशन पूरी पूरी स्लाइड पे लगेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे इधर तो मैंने जब F5 दबाया था तो देख रहे हो पूरी स्लाइड एनिमेट हो रही है मेरे पास। लेकिन अगर मैं एस्केप दबाऊं और इस वाले पर आ जाऊं तो मैंने इधर किसी किस्म की एनिमेशन नहीं लगाई, तो ये मेरी स्लाइड ट्रांजिशन पे नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रांजिशन और एनिमेशन में फर्क क्या है। यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट करो आपने यहाँ पे लिखा है फ्लाई इन। अब जरा वापस चला के चेक करते हैं, मैं वापस वन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद F5 दबा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो पूरी स्लाइड हमारे पास ट्रांजिशन होकर आई, यानी कि एनिमेट होकर आई। दोबारा क्लिक करता हूँ तो मैंने जो अपनी एनिमेशन लगाई हुई थी उस पर इमेज पे वो एनिमेशन परफॉर्म हुई। तीसरी दफा जब मैं क्लिक करता हूँ देख रहा हूँ दूसरी स्लाइड डायरेक्ट खुल गई मेरे पास, उसके अंदर कोई एनिमेशन हुई नहीं क्योंकि मैंने ट्रांजिशन अप्लाई करी ही नहीं थी, यानी कि पूरी स्लाइड पे काम नहीं करा था। हाँ, अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो शेप है वो मेरे पास उसका सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास यूजेज इस चीज का यहाँ पर हो सकता है। इसके थ्रू, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन सकता है वो भी आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा कि यार ये बना सकता हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है। अब बार यहाँ तक बात क्लियर होगी, ट्रांजिशन क्या है, एनिमेशन क्या है, दोनों का यूजेज क्या है, बेसिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई काम हो, अगर जैसे परसों मुझे कोई अपना बैटमैन वर्सेस सुपरमैन टाइप की कोई शॉर्ट 2D एनिमेटेड वीडियो बनानी है, तो अब उसमें तो ये होता है कि भाई पहली एनिमेशन आई, फिर उसके बाद दूसरी आई, फिर तीसरी आई। अब उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा बैठ के ना ऐसे प्रेस करता रहे, उसने एक मतलब स्लाइड शो पे क्लिक करा, प्रेस करा, अब उसके बाद पीछे सारा एक्शन वैक्शन सारा खुद ही हो रहा होता है। पहले एक एनिमेशन आएगी, फिर उसी के पीछे दूसरी आएगी, फिर उसी के पीछे तीसरी आएगी, यानी कि वो पूरी वीडियो फॉर्मेट में खुद ही चल रहा होता है। मुझे यहाँ बैठ के स्पेस प्रेस करने की जरूरत नहीं। अब वो काम किस तरीके से होगा? छोटी सी सेटिंग है, बस आपको वो सेटिंग्स को याद रखना पड़ेगा। एनिमेशन पे काम करना है या ट्रांजिशन पे करना है, सबसे पहले तो आपको वो क्लियर होना चाहिए। अब फर्स्ट करो, अगर आप बात करते हो कि यार मुझे शॉर्ट 2D एनिमेटेड वीडियो बनाना है, ठीक है, जिसमें कोई फाइटिंग सीन है या कोई मतलब, अब जाहिर सी बात पबजी टाइप का फाइटिंग सीन नहीं होगा इसके अंदर, लेकिन बेसिक कि आपने कुछ कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया उसको उड़ा दिया हवा के अंदर, ठीक है, तो बस वो इस किस्म की सीन पार्ट आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग अपने पास कोई दो बैटमैन या सुपरमैन के कोई दो गिफ्ट ले लेते हैं, या कोई दो PNG इमेजेस ले लेते हैं। PNG इमेज का मतलब पता है सबको क्या होता है? वो इमेज जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो। अब जैसे मेरे पास यहाँ व्हाइट बैकग्राउंड है पीछे, अगर मैंने बैकग्राउंड पे कोई बैटमैन की कोई ऐसी इमेज लगा दी जिसके पीछे बैकग्राउंड आ रहा है तो वो बुरा लगेगा, अजीब सा लगेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि बस मेरे पास सिर्फ बैटमैन का जो कार्टून है या बैटमैन की जो पिक्चर है सिर्फ वही है, पीछे कोई चीज ना है। इसको हम लोग PNG इमेजेस कहते हैं, ठीक है। तो PNG इमेजेस आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, और उन PNG इमेजेस को यूज करके या गिफ्ट को यूज करके गिफ्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वो गिफ्ट को यूज करके भी आप अपने पास बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट करो, यहाँ पे तो मैंने शेप के पे लगाई हुई थी, इसको मैं डिलीट कर दूँ। मुझे इस यहाँ पर कोई फाइटिंग सीन या कोई शॉर्ट 2D एनिमेटेड टाइप ऑफ वीडियो क्रिएट करनी, तो वो किस तरीके से होगी? सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कोई बैटमैन या सुपरमैन टाइप की कोई अपने पास कोई चीज डाउनलोड कर लेता है। फर्स्ट करो, मैंने यहाँ पे डाउनलोड करा बैटमैन कार्टून PNG गिफ, कुछ इस तरीके से कर लेते हैं अपने पास। यहाँ पे PNG तो पता नहीं होगा मेरे पास या नहीं, लेकिन चलो देख लेते हैं इसको। अच्छा, आप लोगों ने सिर्फ वो डाउनलोड करना है जो आपके पास है ना रनिंग में हो। अब जैसे मेरे पास की गिफ्ट रनिंग के अंदर है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ लिखा होता है गिफ्ट, लेकिन वो होती है इमेज, तो वो एक बहुत बड़ा मसला आपके पास आता है। फिर आप लगाओगे तो आपको लगेगा चल नहीं रहा, ठीक है, वो आपका मसला नहीं होगा, वो गूगल का मसला होता है कभी कभार। तो उसको भी आप सेट कर सकते हो, या तो हम लोग इसको भी